चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई होप आई एम ऑडिबल। एक बार फाइनल नोट कर दीजिए मेरे ऑडियो और वीडियो को। ओके ओके ओके, अच्छा। सो आज की क्लास हम शुरू करते हैं बच्चों कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन से। मेन टारगेट आज का यही है। बच्चे हमेशा मुझसे पूछते हैं कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन को करने का एक तरीका, और हमेशा हम एग्जाम में देखते भी हैं कि इसमें बच्चों के हमेशा मार्क्स कटते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स में से एक क्वेश्चन 5 मार्कर आएगा फॉर श्योर। अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हो सकते हैं। पहला पार्ट कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन का, दूसरा पार्ट कन्वर्जन का या नेम रिएक्शन का। मुद्दे पर आते हैं सीधे, और थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, थोड़ा सा ज्यादा काम खींचना है आज। तो पहले टारगेट है आज का कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस का। ये हमारा आज का पहला टारगेट है। जब मैं इस टारगेट की बात करता हूं बच्चों, कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस के एल्डिहाइड कीटोन में बहुत ज्यादा वेटेज है। तो सिर्फ इस क्वेश्चन को डील नहीं करेंगे, हम इसके आसपास के कॉन्सेप्ट को भी डील करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये काफी सारे कॉन्सेप्टों का खेल है। जैसे आप लोगों को अगर मैं इस चैप्टर में टेस्ट्स के बारे में बताऊं, टेस्ट, डिस्टिंग्विश टेस्ट, तो वो पहले पता होना चाहिए। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन कर रहा हूं। सबसे पहले तो इस चैप्टर में एक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को वो पता होना चाहिए क्या है 2,4-DNP टेस्ट क्या है। इस टेस्ट में ये टेस्ट देता कौन है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये टेस्ट देता है कार्बोनाइल ग्रुप, जो एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है। तो आज की क्लास की शुरुआत ही एक दमदार क्वेश्चन से हो रही है जो बहुत बार आ चुका है। अगर आप एल्डिहाइड्स को देखते हैं, एल्डिहाइड्स ये है। अगर मैं कीटोन्स को देखते हैं, कीटोन्स ये है। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को देखता हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये है। इन तीनों में ही हम एक चीज कॉमन पाते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप इज कॉमन। कार्बोनाइल ग्रुप कॉमन है। इस CO ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है। परंतु एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनाइल ग्रुप एक अलग तरह से बिहेव करता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनाइल ग्रुप अलग तरह से बिहेव करता है। कार्बोनाइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का इन दोनों से अलग है, एल्डिहाइड कीटोन से अलग है। क्यों अलग है? इसके अलग होने का बच्चे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस होता है। तो इसीलिए जो आम रिएक्शंस एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनाइल ग्रुप दिखाता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दिखा पाता। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने शुरुआत ही एक दमदार क्वेश्चन से करी है। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम ध्यान से देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ इस तरह से है। इसमें क्या होता है, ये वाला बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होता है तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाता है। तो कुछ ऐसा हो जाता है, O पे नेगेटिव और इधर डबल बॉन्ड O, और H और O पे पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पर रेजोनेंस के चलते कभी कार्बोनाइल ग्रुप इस कार्बन पर होता है, कभी कार्बोनाइल ग्रुप इस कार्बन पर होता है, जो कि फिक्स नहीं होता। इसीलिए एल्डिहाइड्स कीटोन में ऐसा रेजोनेंस होता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पहला क्वेश्चन जो ये बना कि एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनाइल ग्रुप अलग होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग होता है। इस क्वेश्चन को पूछने का ये एक तरीका है। या फिर ये पूछ सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनाइल ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस नहीं दिखाता, जो नॉर्मल कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शंस है, जैसे कि 2,4-DNP टेस्ट नहीं दिखाता कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? सिर्फ सटीक आंसर, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है, डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दिखाता कार्बोनाइल ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस को। अब 2,4-DNP टेस्ट कैसे होता है? एल्डिहाइड और कीटोन का होता है बस। तो मान लिया ये मैंने जानबूझ के थोड़ा एल्डिहाइड को टेढ़ा बनाया, आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा टिल्ट करके इसको ऐसे बनाया फैशन में। आप नॉर्मल भी बना सकते हो। आप कहोगे सर ऐसे नहीं बनाना मुझे, ठीक है भाई ऐसे नहीं बनाना, तुम नॉर्मल बना दो। CH डबल बॉन्ड O, इस H को हटाकर इधर भी लिख सकते हो।
ठीक है, एक बात बता दूं, अगर मैं इस H को ऑब्लिक R कर दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कीटोन भी है, मतलब एल्डिहाइड हो या कीटोन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का कार्बोनाइल ग्रुप एक ही तरह से रिएक्ट करता है। अब इसमें हमने डाल दिया बच्चों क्या, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। क्या होता है याद करिए, मैंने आपको बता रखा है, ये रहा आप लोगों का 2,4 NH2, NH2 होता है हाइड्राजीन, एक H हटाकर, एक H हटा देते हैं इस पे एक बेंजीन ग्रुप लगा देते हैं, इस बेंजीन ग्रुप के इधर भी एक NO2 ग्रुप लगा देते हैं, इधर भी एक NO2 ग्रुप लगा देते हैं, तो ये बन गया 2 पर और 4 पर दो नाइट्रो ग्रुप है, 2,4 डाइनाइट्रो, फिर उसके बाद फिनाइल है, उसके बाद हाइड्राजीन है, तो नाम क्या बन गया, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। जब इसके साथ ये रिएक्ट करता है तो क्या होता है बच्चों, ये H2O यहां से निकलता है, यहां से H2O निकलता है, ये स्लाइटली एसिडिक मीडियम में होता है, जिसका पीएच कोई मुझे बताना चाहेगा, इसका पीएच एक्सक्लूसिवली कितना होता है, खास पीएच होता है। यस वेरी गुड, 3 to 4, 3.5 to 4.5, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, गुड। इसमें से H2O रिलीज हो जाता है, तो बचता क्या है, RC डबल बॉन्ड, इधर H है या R है, N, और N के पास H, और इसके पास रहता है ये चीज NO2 और NO2। ठीक है बच्चों, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज होती है रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट, रेड ऑरेंज कलर का एक प्रेसिपिटेट होता है, रेड ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट होता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं हाँ भाई हमारा एल्डिहाइड है या कीटोन। इसका मतलब ये टेस्ट किसके नाम रहा, ये टेस्ट नाम रहा एल्डिहाइड्स के एंड कीटोन्स के। मतलब अगर कोई मैं कह दूं कि 2,4-TNP टेस्ट दे रहा है तो उसका मतलब या तो वो एल्डिहाइड होगा या तो वो कीटोन होगा। आज की पहली लर्निंग नहीं दूसरी लर्निंग एक बार रिव्यू कर देता हूं जो बच्चे लेट जुड़े हुए हैं। पहली लर्निंग थी कि एल्डिहाइड कीटोन, ये एल्डिहाइड्स है, ये कीटोन है और ये सी एसिड है, तीनों के अंदर होता है हम लोगों का, तीनों के अंदर होता है हम लोगों का कार्बोनाइल ग्रुप, बट सी एसिड का कार्बोनाइल ग्रुप एक डिफरेंटली बिहेव करता है। डिफरेंटली क्यों बिहेव करता है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस के चलते डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती। ये पहली चीज थी। दूसरी लर्निंग हमारी ये रही कि 2,4-DNP टेस्ट एक एक्सक्लूसिव टेस्ट है जो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का होता है, जिसमें ऑरेंज रेड कलर का एक प्रेसिपिटेट मिलता है अगर मैं 2,4-DNP के साथ रिएक्ट कराऊं। तो आगे से मैं कभी भी अगर कहूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है X जो 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, तो आप क्लियर हो जाएंगे कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। दो लर्निंग्स। अगली बात, दूसरी बात मैं कहूंगा टॉलेंस की, टॉलेंस टेस्ट, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सिल्वर, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसको टॉलेंस रिएजेंट कहा जाता है। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजेस ओनली एल्डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करता है, सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को ही क्यों कर पाता है मैं इसका कारण भी बता देता हूं, क्योंकि कीटोन होता है ये, एल्डिहाइड होता है। इसमें अंतर ये होता है बच्चों कि एल्डिहाइड में CH बॉन्ड होता है जो आसानी से टूट जाता है, जो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और यहाँ पर इधर CC बॉन्ड होता है, इधर भी CC बॉन्ड, इधर भी CC बॉन्ड। तो CC बॉन्ड इज टफ टू ब्रेक बॉन्ड, आसानी से नहीं टूट पाता, इसलिए इसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन कीटोन्स का नहीं होता। तो ये एल्डिहाइड्स है जो ऑक्सीडाइजेशन करती है और कीटोन्स है जो नहीं करती। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन उर्फ टॉलेंस रिएजेंट डाल दूं, टॉलेंस रिएजेंट को कैसे लिखना है बच्चों, याद करने का तरीका, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। IUPAC नाम आ सकता है पेपर में कि टॉलेंस का IUPAC नाम लिखिए, तो इसका नाम क्या होगा याद करिए, दो अमीन है, इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसका नाम होगा IUPAC डाई अमीन, क्योंकि दो अमीन है और अमीन में डबल एम आएगा, डाई अमीन सिल्वर, डाई अमीन सिल्वर, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, हाइड्रोक्साइड, डाई अमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड।
इसका x, इसका 0, हाइड्रोक्साइड का -1, तो +0 -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो डाई अमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, ये हुआ हमारा इसका टॉलेंस रिएजेंट का IUPAC नाम। ये बहुत अच्छा MCQ क्वेश्चन मुझे बनता हुआ दिख रहा है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है एक तरह का, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज हो रहा है। इसके मैं 2 मोल्स ले लेता हूं। अब आप देखिए रिएक्शन कैसे होगी। सबसे पहले 2 Ag थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, 2 Ag फ्री हो जाएंगे। सबसे पहले 2 Ag फ्री हो जाएंगे, 2 सिल्वर फ्री हो जाएंगे और वो नीचे आके बैठ जाएंगे। सिल्वर मिरर, ऐसा लगेगा चांदी ना शीशे की तरह होता है, तो इसको सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट जो बनता है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं कई बार। प्लस 2 दूनी 4 NH3, 2 दूनी 4 NH3 मिल गया। फिर उसके बाद 2 OH मिल गए। अब आप 2 OH में से क्या निकाल सकते हैं? H2O निकाल सकते हैं। तो बचता है एक नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन आपके एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। कैसे? RCOH, ये था आपका एल्डिहाइड, इसमें OH ला देता है और उसे C एसिड बना देता है। ठीक है, जबकि यही चीज अगर मैं इधर करता हूं और हीट करता हूं तो नो रिएक्शन आती है। इसका मतलब आज की हमारी नेक्स्ट लर्निंग ये रही कि टॉलेंस एक एक्सक्लूसिव टेस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं देते। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आज की नेक्स्ट लर्निंग इधर ही छोटा सा समझा देता हूं, वो ज्यादा यूज नहीं करना आपको। फेलिंग्स, फेलिंग्स ये भी एक तरह का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइजेस एल्डिहाइड ओनली, एल्डिहाइड्स ओनली। और सिर्फ एल्डिहाइड नहीं, एलिफेटिक एल्डिहाइड, मतलब बेंजीन वाले नहीं कर पाता, ये उससे भी माइल्ड होता है, उससे भी कमजोर होता है। ऑक्सीडाइजेस एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ओनली। जब तक यहां पर एल्डिहाइड की बात थी वो एलिफेटिक और एरोमेटिक बोथ था, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक बोथ। मतलब टॉलेंस एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों को ऑक्सीडाइज करता है, फेलिंग सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को करता है। फेलिंग दो तरह की चीजों से मिक्स होके बना है, फेलिंग ए और फेलिंग बी। फेलिंग ए दरअसल कुछ नहीं है, NaOH सॉरी CuSO4 का सॉल्यूशन है, और यहां पर फेलिंग बी में होता है NaOH और रॉशेल सॉल्ट। रॉशेल सॉल्ट का नाम है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसके बारे में हमारी चर्चा है, एक डीप वीडियो हमने बना रखी है एल्डिहाइड कीटोन के बारे में, उसमें आप इसमें बहुत ज्यादा चर्चा देख सकते हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन का वन शॉट करके है, 2 भागों में है, वन शॉट 1, वन शॉट 2, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, 2 भागों में उसका वन शॉट किया, डिटेल्ड, एकदम डिटेल्ड वन शॉट। मैं कहूंगा उन 2 वीडियोस को देखने के बाद आपको कुछ रह ही नहीं जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन इतना बढ़िया रिवाइज हो जाएगा। सामने वीडियो चलाओ और लिखते रहो, बस उसको समराइज करके मेमोराइज करके लिखते रहो, आपका इतना बढ़िया चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अभी फेलिंग को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, फेलिंग बस इतना ही पढ़ना है, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड देता है। तो अगर कभी कंपाउंड आ जाए कि ये कंपाउंड X है जनाब आपके पास और वो टॉलेंस दे रहा है, फेलिंग्स दे रहा है, तो आप समझ जाओगे वो एल्डिहाइड है। कीटोन ये दोनों टेस्ट नहीं देता। इसके बाद नेक्स्ट आता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, जो बहुत जरूरी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट। यार ये आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? ये गिवन बाय मिथाइल कीटोन ग्रुप। मिथाइल कीटोन ग्रुप देता है। मिथाइल कीटोन ग्रुप कौन होता है? इसे मिथाइल कीटोन ग्रुप कहते हैं, इसे मिथाइल कीटोन ग्रुप कहते हैं। ये रहा मिथाइल और ये रहा कीटोन। ठीक है, ये मिथाइल कीटोन ग्रुप, जहां पर भी COCH3 ग्रुप है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इस बात को आपको गांठ बांध लेनी है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन। अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो इथेनल इज द ओनली एल्डिहाइड जिसके पास ये ग्रुप होता है, और किसी एल्डिहाइड के पास ये ग्रुप होता ही नहीं है। इथेनल इकलौता एल्डिहाइड है। तो ये आप लोगों को टिप्स में होनी चाहिए ये सब बातें। इथेनल इज द ओनली एल्डिहाइड which gives
पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्यों, आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। मैं कुछ कंपाउंड्स बना रहा हूं यहां पर, जैसे ये, कोई मुझे बता पाएगा इसका नाम क्या है? पहले कंपाउंड का नाम क्या है? पहले वाले का, पहले वाले का नाम है मिथेनल, बिल्कुल सही। दूसरे वाले का नाम इथेनल, बिल्कुल सही। और तीसरे वाले का नाम प्रोपेनल। ये तीन कंपाउंड है, तीन एल्डिहाइड है। आपको आइडेंटिफाई करना है किसमें COCH3 ग्रुप है। तो पहले वाले में तो है ही नहीं COCH3 ग्रुप। दूसरे वाले में आप देख पा रहे हैं COCH3 ग्रुप है, हाँ है। इसमें COCH2 ग्रुप है बेटा, क्योंकि CH3 तो इधर चला गया। इसका मतलब सर प्रोपेनल में भी नहीं है, और जितने और एल्डिहाइड होंगे सब में बीच में कार्बन बढ़ते रहेंगे, COCH3 ग्रुप कहीं नहीं होगा। इसका मतलब सारे एल्डिहाइड्स में इकलौता इथेनॉल ही एक है जिसके अंदर COCH3 ग्रुप होता है। अगर मैं कीटोन्स की बात करूं, कीटोन्स की, तो सारे कीटोन्स में ये ग्रुप नहीं होता। मैं एग्जांपल के तौर पर ये बनाना चाहता हूं, ये बनाना चाहता हूं, और एक ये बनाना चाहता हूं, ये बनाना चाहता हूं। अगर मैं इसका नाम बोलूं पहले वाले का, तो इसमें दो दो COCH3 ग्रुप है। इधर भी है COCH3 ग्रुप, इधर भी है। कोई भी एक पार्टिसिपेट करेगा, इसके दोनों हाथों में लड्डू है। आप देख पा रहे हैं इधर भी है उधर भी है। इसका नाम प्रोपेनॉन है। अगला 5 कार्बन है, इसका नाम पेंटेन 3 है। चेक करो, पेंटेन 3 थर्ड कार्बन पर है। इसमें COCH3 ग्रुप नहीं है बच्चों। कैसे? इधर भी COCH2 है, इधर भी COCH2 है। COCH2 नहीं चाहिए भाई, हमें COCH3 चाहिए। जब इस कंपाउंड को देखता हूं जिसका नाम है पेंटेन 2 तो मैं देखता हूं इसके अंदर भी COCH3 ग्रुप है। यस, तो इसका मतलब हम देख पा रहे हैं एल्डिहाइड्स में सिर्फ एक एल्डिहाइड जो देता है आयोडोफॉर्म रिएक्शन जिसके अंदर COCH3 ग्रुप होता है, वो इथेनॉल होता है। और कीटोन में सारे कीटोन्स नहीं होते जिसके पास COCH3 ग्रुप होता है, किसी किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता, वो आप बना के देखेंगे। अब रिएक्शन क्या है? रिएक्शन मैंने मान ली RCOCH3 ग्रुप। मुझे R से कोई मतलब नहीं, R कुछ भी हो जाए, मतलब है मुझे COCH3 से। सर COCH3 ग्रुप है, हाँ है। तो क्या होगा? आयोडोफॉर्म होगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है, ध्यान रखना, इसमें NaOH और I2 डाला जाता है। NaOH और I2 डाला जाता है। तो ध्यान रखना है सबको, इसका एक कार्बन, ये CH3 वाला कार्बन आयोडोफॉर्म बना देता है, CHI3 बना देता है। इसे हम कहते हैं आयोडोफॉर्म, और ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, जिससे मुझे कंफर्म हो गया कि आपके गिवन कंपाउंड के अंदर COCH3 ग्रुप था। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों मेरी बात को, ये वाला कार्बन तो चला गया CHI3 आयोडोफॉर्म बनाने में। अब बचा हुआ कार्बन कौन सा हुआ? ये वाला हिस्सा। इस बचे हुए कार्बन का मतलब एक कार्बन कम, जितने भी आपके पास कार्बन थे उसमें से एक कार्बन कम, एक कार्बन कम का एसिड बनेगा, क्योंकि है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही, तो एसिड बनेगा। आपको याद करना है। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दुनिया में जब भी आपके पास एसिड होगा और उसी टेस्ट ट्यूब में कहीं बेस होगा, तो आप रोक नहीं सकते एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करने में। वो अपने आप न्यूट्रलाइज करेगा और RCOONA बनाएगा, मतलब सोडियम सॉल्ट बनाएगा एसिड का। तो याद रखिएगा इस रिएक्शन में भी हमारा एसिड बन रहा है और NaOH मौजूद है टेस्ट ट्यूब में। तो फाइनल प्रोडक्ट एसिड नहीं होगा, फाइनल प्रोडक्ट Na होगा, सोडियम सॉल्ट होगा, और उसके साथ निकलेगा H2O। इस बात का आपका ध्यान करना है। एक और जरूरी बात मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन में कभी भी बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। टेंशन मत लेना, बोर्ड्स में भी आप बैलेंस करने से मुक्त रहना, फ्री रहना। ये चीज आप लोगों को बता रहा हूं, बैलेंस करने की टेंशन कभी मत लेना। ठीक है, ये रही आयोडोफॉर्म रिएक्शन। एक बेंजीन का कंपाउंड जो आयोडोफॉर्म देता है, ये बहुत हिट है और बहुत कॉमन है। अगर आ जाए तो ये देख लीजिएगा, इसका नाम है एसीटोफिनॉल। एसीटोफिनॉल बेंजीन अगर आ जाए कहीं पर, आयोडोफॉर्म आ जाए, तो इसके होने के चांसेस
सबसे ज्यादा है। क्या होगी रिएक्शन? अगर NaOH रिएक्ट करता है, I2 रिएक्ट करता है, क्या मिलेगा मुझे प्रोडक्ट के रूप में? मुझे सबसे पहले CH3 मिलेगा सर, इसे कोई नहीं रोक सकता। फिर टोटल कितने कार्बन थे? बेंजीन के ऊपर 2 कार्बन थे, बेंजीन के ऊपर 2 कार्बन थे। हाँ जी सर, बेंजीन के ऊपर 2 कार्बन है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो बेंजीन के ऊपर 1 कार्बन तो चला गया, तो 1 कार्बन ही बचा, तो 1 कार्बन का एसिड, और एसिड नहीं CONA बनेगा, और 1 बनेगा वाटर। ये आप लोगों का आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो गया। अगर मैं इन सारे कंपाउंड में बताऊं, इन सबको अगर आप NaOH और I2 से ट्रीट करते हैं तो पहली वाली नो रिएक्शन होगी, पहली वाली नो रिएक्शन, लिखने की जरूरत ही नहीं है, सामने ही कांटा मार देता हूं, ये भी नो रिएक्शन। ये भी नो रिएक्शन, ये भी नो रिएक्शन। जो रिएक्शन देंगे वो कैसे देंगे, आइए देखते हैं। ये वाला क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये से देखते हैं। इसमें 2 कार्बन थे, तो 1 कार्बन तो निकल गया, और 1 कार्बन का एसिड, पहले 1 कार्बन का एसिड बनाओ HCOOH, फिर बनाओ HCOONA और वाटर। ये वाले कंपाउंड की बारी आई। ये वाला कंपाउंड क्या बनाएगा? इसमें 3 कार्बन है टोटल, आप देख सकते हैं, तो एक CHI3 तो बनेगा ही, 3 में से 1 कार्बन माइनस कर दिया, 2 कार्बन CH3COONA और H2। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या बनाएगा सर? इसमें टोटल 5 कार्बन थे, तो CHI3 तो बनेगा ही, 5 में से 1 हटा दो, 1 2 3 4, इसका सोडियम सॉल्ट और H2। अपने बेसिक्स क्लियर रखना, दुनिया में कोई नहीं हिला सकता आपको, ठीक है? चल, इसके बाद चलते हैं आगे पड़ाव पर, अगले पड़ाव पर। ये तो सारी चीजें हुई बेसिक। अब इनके सहारे हम लोग कैसे क्वेश्चंस को डील करेंगे, मैं कुछ रेफरेंस क्वेश्चन लाता हूं आप लोगों के सामने। जैसे सबसे पहले मैं 2 क्वेश्चन एक साथ चलाने की कोशिश करूंगा और आपको क्लियर करवाऊंगा कि कैसे आप रटेंगे नहीं, कैसे आप समझेंगे। 2 क्वेश्चन साइमल्टेनियसली। एक जगह कहा जा रहा है, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8O है, C8H8O। ये एक कंपाउंड A है, gives 2,4-DNP, 2,4-DNP दे रहा है। आयोडोफॉर्म दे रहा है, बट नॉट टॉलेंस, टॉलेंस नहीं दे रहा। ऑन विगोरस ऑक्सीडेशन, या फिर टॉलेंस नहीं दे रहा, मान लो सपोज करता हूं, ऑन विगोरस ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, विगोरस मतलब स्ट्रॉन्ग, विगोरस ऑक्सीडेशन गिव्स C7H6O2 B। आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड्स। वहीं पर एक दूसरा क्वेश्चन है, लेट मी टेक अनदर कलर पेन। C8H8O A है, कह रहा है गिव्स 2,4-DNP, ठीक है भाई। टॉलेंस बट नॉट आयोडोफॉर्म। आप समझ रहे हैं, टॉलेंस दे रहा, आयोडोफॉर्म नहीं दे रहा। टॉलेंस दे रहा, आयोडोफॉर्म नहीं दे रहा। ये बहुत एक अहम रिएक्शन है। टॉलेंस दे रहा है, आयोडोफॉर्म नहीं दे रहा। उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा हो गया यहां पर, ठीक है? कुछ भी बढ़ा सकते हो क्वेश्चन को। अपॉन रिएक्शन विथ ZnHgHCl gives B। आइडेंटिफाई कर,
अब ये दो क्वेश्चन है, आप लोगों को अलग अलग फॉलो अप से करने हैं ठंडे दिमाग से। सबसे पहले आप इसका एक रूट मैप तैयार कर लेंगे। रूट मैप क्या होता है सर? जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे। सबसे पहले कंपाउंड कह रहा है C8H8O है, ठीक है। तो सबसे पहले C8H8O बनाया हमने, और क्या क्या कह रहा है उसकी सारी जानकारी लिखी। 2,4-DNP टिक दे रहा है, दे रहा है इसका मतलब रेफरेंस मैंने साइड में लिख लिया। 2,4-DNP देना तो यार एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा। फिर कह रहा है कि आयोडोफॉर्म दे रहा है, आयोडोफॉर्म पे मैंने किया टिक, ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब इसमें COCH3 ग्रुप है, प्रेजेंट है, ठीक है। फिर कह रहा है टॉलेन नहीं दे रहा, मतलब एल्डिहाइड नहीं है, मतलब कीटोन है। वैसे भी अपना दिमाग लगाइए, ऊपर कह रहा है टॉलेन दे रहा है, आयोडोफॉर्म दे रहा है, तो आयोडोफॉर्म अगर दे रहा है तो आपके दिमाग में आ जाएगा COCH3 ग्रुप है। फिर आपके दिमाग में ये भी आ जाएगा कि इथेनॉल इकलौता एल्डिहाइड है जो आयोडोफॉर्म देता है, और ये इथेनॉल तो नहीं है भाई। C8H8 इथेनॉल कैसे हो सकता है? इथेनॉल में तो 2 ही कार्बन होते हैं। तो सर अगर इथेनॉल नहीं है तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड है ही नहीं, क्योंकि ऐसा इकलौता एल्डिहाइड जो आयोडोफॉर्म देता है वो इथेनॉल है। तो जैसे वो कहे आयोडोफॉर्म दे रहा है, तो आपके दिमाग में ठनकना चाहिए आयोडोफॉर्म दे रहा है मतलब COCH3 ग्रुप है, और एल्डिहाइड में ये इथेनॉल हो सकता है, और इथेनॉल नहीं है तो एल्डिहाइड है ही नहीं, ये कीटोन होगा डेफिनेटली। तो सबसे पहले ये बनाना, इसे कहते हैं माइंड मैप। अब आप क्वेश्चन को आगे शुरू करेंगे। मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं यहां पर, हेल्पिंग टिप। क्या? जब भी कार्बन 6 से ज्यादा आए, जैसे C8 6 से ज्यादा है, चांसेस है कि उसमें एक बेंजीन ग्रुप, चांसेस है, बट ऐसे कई हो सकते हैं। 8 कार्बन है, बेंजीन नहीं है, मैं भी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको अभी। तो अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर? इसको कैसे करेंगे थोड़ा समझाइए मुझे। मैं आपको एक और टिप दे रहा हूं। जब भी कार्बन 8 हो और कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या आसपास हो, मतलब हाइड्रोजन 7 हो, हाइड्रोजन 8 हो, हाइड्रोजन 9 हो, हाइड्रोजन 6 हो, हाइड्रोजन 10 हो, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के आसपास हो। कार्बन अगर 8 है तो हाइड्रोजन 7, 6, 8, 9, 10 के आसपास, 6, 7, 8, 9, 10 के आसपास होगा, तो डेफिनेटली 110% वो बेंजीन है। पर अगर ऐसी चीज आ जाए बेटा कि कार्बन है 8 और हाइड्रोजन है 16, हाइड्रोजन है 15, हाइड्रोजन है 17, हाइड्रोजन 18, इसका मतलब उसमें बेंजीन नहीं है। ये इतनी इंपॉर्टेंट लर्निंग मैं आपको बता रहा हूं जिसका कोई तोड़ नहीं है इसका। इसका कोई तोड़ नहीं है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या आसपास है तो उसमें बेंजीन है, अगर कार्बन और हाइड्रोजन डबल के आसपास है तो उसमें बेंजीन नहीं है। अगर बेंजीन नहीं है उसमें उसमें स्ट्रेट होगा, कार्बन 8 सीधे सीधे जुड़े होंगे, कैसे? ऐसे 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 ऐसे, ऐसे कुछ होगा। तो हम समझ में आ गया सर, C8H8 है, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के आसपास संख्या, इस मतलब बेंजीन है, आपने कह दिया, कंफर्म कर लिया। तो पहले कंपाउंड को आइडेंटिफाई करा करो पेंसिल से या फिर रफ में, साइड में मार्जिन खींच के कंपाउंड, इतना लिखने के बाद कंपाउंड को आइडेंटिफाई करा करो। तुमने कहा चलो बेंजीन तो हो गया, ठीक है। अब बेंजीन हो गया, इसका मतलब 6 कार्बन तो चले गए इसमें से 6 कार्बन चले गए, बचे 2 कार्बन। फिर आपको पता चलेगा सर आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो COCH3 ग्रुप भी है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपने क्या करा? आपने करा कि चलो भाई बेंजीन तो बना दिया, और फिर COCH3 ग्रुप भी बना दिया, क्योंकि इसमें आयोडोफॉर्म है। अब आप देखिए कितना कम पड़ रहा है, 6 कार्बन, 7, 8 कार्बन पूरे हो गए, 8 कार्बन। हाइड्रोजन को ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन इसमें टोटल होते हैं 6 बेंजीन में, बट इस वाले पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि यहां पर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस वाले का हाइड्रोजन चला गया। जैसे ही बेंजीन पर कुछ लगा होता है ना, ये बेंजीन है तो इसमें C6H6 होता है बच्चों। पर अगर मैंने ऐसे कर दिया, इसका मतलब कुछ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वहां का हाइड्रोजन गायब, तो वो C6H5 बन जाता है। एक और कर दिया तो एक और हाइड्रोजन गायब, C6H4 बन जाता है। इस तरह से ये काम करता है।
ठीक है, ओके। चलो, तो इसका मतलब C8H8O कंप्लीट हो गया सर, यही ए कंपाउंड है, इसका मतलब यही एसीटोफिनॉन है, आपका काम हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, जो जो टेस्ट दे रहा है ये ए हो गया, जो जो टेस्ट दे रहा है उसको लिख देना है, ये टेस्ट दे रहा है 2,4-DNP दे रहा है, आयोडोफॉर्म दे रहा है, एक बार लिख दो जरा, COCH3 ऐसे लिखा, 2,4-DNP इसके पास, मैंने अभी तुम्हें समझाया था 2,4-DNP कैसे लिखना है, NH2 फिर NH, फिर इसके सेकंड पर और फोर्थ पर NO2 ग्रुप, इसमें से H2 निकल जाएगा तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड ऊपर CH3, जो बचेगा एक साथ करके लिख दीजिए। ये हो गई 2,4-DNP के साथ टेस्ट, ठीक है बेटा। अगला क्या दे रहा है, आयोडोफॉर्म दे रहा है, ठीक है। कौन मुझे बताएगा आयोडोफॉर्म वाली रिएक्शन, अगर अभी अभी पीछे बताई है, आयोडोफॉर्म के लिए क्या क्या दिया जाता है इसमें, जल्दी बताओ। NaOH प्लस I2, यस। कंपाउंड क्या बनेगा बताओ, मैंने क्या बोला था सर, एक तो CHI3 बनेगा, हाँ, और कार्बन बेंजीन के ऊपर दो हैं तो एक का बनेगा COONA और एक बनेगा H2, ठीक है भाई, डील कर दो इसको। आखिरी चीज सर, इसका विगोरस ऑक्सीडेशन करके कह रहा है 7C7H6O2 बन रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही सॉल्यूशन। विगोरस ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, विगोरस ऑक्सीडेशन कर रहे हैं मतलब इसका विगोरस ऑक्सीडेशन। सब एक बात ध्यान से सुन लो भाई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जब भी बेंजीन वाले कार्बन का विगोरस ऑक्सीडेशन किया जाता है, बेंजीन पे मान लो ये लगा हुआ है, तो मिलेगा क्या, हमेशा मिलेगा बेंजोइक एसिड ही। अगर मान लो दो कार्बन है CH2 CH3 तब भी ये मिलेगा, एक और कार्बन है तब भी ये मिलेगा, COCH3 है तब भी ये मिलेगा, इसका मतलब बेंजीन पर कुछ भी हो, कुछ भी ऊपर लगा हुआ हो, कितने भी कार्बन हो, याद कर लो, सुन लो, बनेगा हमेशा COOH ही, एक कार्बन का एसिड ही। और ये है तुम्हारा कंपाउंड बी, चेक कर लो, इसका फार्मूला C7H6O2 है, बेंजोइक एसिड, ये है बेंजोइक एसिड। इतना करने के बाद आप लास्ट में जो बच्चे करना है आपको, ए बी सी कुछ कह रहा है, जो कह रहा है, तो ए क्या है, ए है एसीटोफिनॉन और उसका फार्मूला, बी है बेंजोइक एसिड और उसका फार्मूला, ये आखिर में लिखना है। अगर सी भी पूछ रहा है तो इसके बाद सी भी लिखोगे, डी पूछ रहा है डी भी लिखोगे, इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। चलिए एक बार दूसरे क्वेश्चन की तरफ तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है दोबारा से C8H8 है सर, C8H8O, ठीक है भाई, ये बना लिया हमने ए। कह रहा है 2,4-DNP दे रहा है, 2,4-DNP अगर दे रहा है तो टिक कर दिया और ब्रैकेट में लिख दिया उसका रिजल्ट, दे रहा है तो हम समझ गए एल्डिहाइड या कीटोन होगा। उसके बाद कह रहा है टॉलेंस दे रहा है, टॉलेंस, टॉलेंस दे रहा है तो हम समझ गए सर एल्डिहाइड है। कह रहा है आयोडोफॉर्म नहीं दे रहा, इसकी तो फिर कोई जरूरत ही नहीं थी भाई, आयोडोफॉर्म अगर नहीं दे रहा इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी। आयोडोफॉर्म नहीं दे रहा है इसका मतलब इसमें COCH3 ग्रुप नहीं है, एब्सेंट, ठीक है। और फिर आखिर में कह रहा है कि अगर मैंने इसमें Zn और Hg डाल दिया HCl की प्रेजेंस में तो कंपाउंड बी बना रहा है। कौन बच्चा मुझे बताएगा Zn Hg HCl किस रिएक्शन को दिखाता है, हाँ बताइए, एक ही बच्चा बस, वेरी गुड वेरी गुड, 2-3 बच्चे बता रहे हैं, वेरी गुड, जहरा बता रही है, राघव बता रहे हैं, और कोई, क्लीमेंजन रिडक्शन, चलो क्लीमेंजन रिडक्शन, इससे एल्केन बनता है। जिसको नहीं पता
प्लीज नेम रिएक्शन को ध्यान करिए। क्लेमेंजन रिडक्शन से एल्केन बनता है, एल्केन, तो बी क्या होगा, एल्केन होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं कौन आंसर देगा सही। वॉल्फ किश्नर रिडक्शन का रिएजेंट कौन है? वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में 3 चीजें लगती है, बताइए कौन बताएगा। अच्छा, पीहू बता रही है, हिमानी बता रही है, प्रगति भी बता रही है, राघव भी बता रहा है, और कोई क्लियर नहीं है आवाज, एक एक करके। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, पूर्वा भी बोल रही है, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्लेमेंजन रिडक्शन के साथ साथ आप लोगों को वॉल्फ किश्नर भी याद होना चाहिए। प्लीज उन वीडियोस को जाके देखिए, नोट्स को जाके अच्छी तरह से पढ़िए, बहुत कम समय है, 27 तारीख बहुत पास आ गई है। ठीक है, दोनों से एल्केन बनता है। चलो फिर इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है सर? हाँ जी बताइए। बेटे कौन बोल रहा है, पहले आवाज बताओ। अभिनव बोल रहा है? अच्छा, हाँ अभिनव बोलो, क्या कह रहे हो अभिनव? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात बोली इसने। चलो इस बात को एक बार चर्चा में ले आते हैं, एक बार इस बात को भी चर्चा में ले आते हैं बच्चों। ये जो आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है, ये मैं सोच रहा था बोलूंगा, स्किप हो गया दिमाग से। ये जो NaOH डाला गया है ना आयोडोफॉर्म टेस्ट में, कई बार इन दोनों को मिक्स करके, देखो इसका एक H इसका एक I, HI चला जाता है, इसका एक H और इसका I HI बन जाता है, बच जाता है क्या, NaOI। NaOI, तो कई बार हम सिर्फ NaOI लिख देते हैं। NaOI का नाम है सोडियम हाइपो आयोडाइट। ये भी वही काम करता है जो आयोडोफॉर्म करता है। इसका मतलब अगर कहीं पर इन दोनों की जगह आपको ये दोनों ना लिखकर NaOI लिख दे, तो आपका वही रिएक्शन होने वाला है, सेम आयोडोफॉर्म ही होने वाला है, याद कर लीजिए, ये एक शॉर्टकट है NaOI। अगर इसकी जगह NaOCl करता हूं, सोडियम हाइपोक्लोराइड करता हूं, तो CHI3 की जगह मुझे क्या मिलेगा बच्चों, CHCl3, क्लोरोफॉर्म, जो टॉक्सिक होता है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता, सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल हम नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा NaOI के साथ भी वही रिएक्शन होती है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर वापस। सर इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? ठीक है चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप, मैंने क्या था ना, रफ में आप इसे पूरा करेंगे। सर C8H8 है, आपने अभी भी ट्रिक बताई, उस ट्रिक के हिसाब से काम करेंगे हम। ये सर बेंजीन है, ठीक है बेंजीन है सर। अब सर एक बात बताएं, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड है या कीटोन है, इससे कंफर्म हो गया एल्डिहाइड है सर, एल्डिहाइड है, कंफर्म हो गया एल्डिहाइड है, इससे कंफर्म हो गया। ठीक है, इसमें एक और चीज इंफॉर्मेशन मिसिंग है कि जो कंपाउंड बी बन रहा है वो क्या है, वो इथाइल बेंजीन है, इथाइल बेंजीन है। ठीक है, ये कंपाउंड दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इथाइल बेंजीन बन रहा है, इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन बन रहा है बी। अब हमने क्या करा, सबसे पहले बनाया भाई ये चीज। अब इसके ऊपर क्या लगाए, मान लो मैंने CHO लगा दिया, क्योंकि एल्डिहाइड है, कंफर्म है भाई एल्डिहाइड है, तो ये हो गया सर, एल्डिहाइड लग गया। पर हमारे यहाँ टोटल कितने कार्बन बने बच्चों, बेंजीन में 6 है और ऊपर 1 है, टोटल कितने कार्बन बने, 7। क्वेश्चन में कितने कार्बन दिए हुए हैं, क्वेश्चन में दिए हुए हैं 8 कार्बन। तो इसका मतलब एक और कार्बन कहीं लगेगा। मैं कहा कहाँ लगाऊं यार, एक और कार्बन कहाँ लगाऊं, एक और कार्बन कहाँ लगाऊं, समझ में नहीं आ रहा। तुमने कहा सर एक काम करो, यहां लगा दो एक कार्बन। यहां एक कार्बन लगाने से फार्मूला सेम बैठ रहा है। अब देखो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कितने बनेंगे, आंख खोल के देखो, दिस इज आई ओपनर, ये एक आई ओपनर पॉइंट है आज के लेक्चर का। तुमने कहा सर यहां बना दो, फार्मूला सेम है, इसका चेक कर सकते हो आप, कैसे मैं बताता हूं। C तो 8 ही है, आपको पता है बेंजीन में टोटल हाइड्रोजन होते हैं 6, उसमें से 2, मैंने अभी अभी कहा था ना,
एक इधर से चला गया, तो हाइड्रोजन बचे 4, 4 हाइड्रोजन वहां है और 3 यहां पर है, 4 3 7 और एक इधर है 8, H8O1। तो ये भी C8H8O है। समझिए मेरी बात। एक बच्चा दूसरा कहता है सर मैं यहां पे CH3 लगा दूं तो ये भी C8H8O है। मैंने कहा हाँ यार ये भी बात सही है भाई, ये तो कंफ्यूजन हो गया। तीसरा बच्चा कह रहा है सर मैं तो पैरा पे लगाऊंगा, मुझे तो पैरा अच्छा लगता है। मैंने कहा यार हाँ ये भी सही है, तीनों क्वेश्चन, तीनों आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन के। और एक बच्चा कहता है सर अगर मैं बेंजीन पे वो कार्बन ना लगा के इधर ही लगा दूं आगे। मैंने कहा ये नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि इसमें वैलेंसी बिगड़ जाएगी आपकी, इस कार्बन की वैलेंसी बिगड़ जाएगी। एल्डिहाइड के बाद कार्बन नहीं हो सकता, एल्डिहाइड के पहले कार्बन हो सकता है। तुमने कहा ठीक है सर। अब सवाल आता है कार्बन यहां या यहां नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं इसका रिडक्शन करता हूं, क्लेमेंजन रिडक्शन करता हूं, तो क्या मिलना चाहिए? इसका क्लेमेंजन रिडक्शन से आपको मिलेगा एल्डिहाइड और कीटोन एल्केन में चेंज हो जाता है, तो ऊपर एल्केन और नीचे एल्केन। अब मेरा सवाल ये है क्या ये बच्चों इथाइल बेंजीन है? नहीं, ये इथाइल बेंजीन नहीं, ये तो 1,2-डाई मिथाइल बेंजीन है। 1,2-डाई मिथाइल बेंजीन, इसको जाइलिन भी कहते हैं। जाइलिन, जब 2 कार्बन होते हैं तो उसको जाइलिन भी कहते हैं, उसे जाइलिन भी कहते हैं। सर ये तो नहीं है सर, ये तो इथाइल बेंजीन नहीं है। इसका मतलब दरअसल बन रहा है ये चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है इथाइल बेंजीन, तो इसका मतलब बेंजीन पे और कहीं कार्बन है ही नहीं। फिर आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे बेंजीन पे अगर कार्बन नहीं है तो इसका मतलब कार्बन यहीं पर है। एक और कार्बन कहां लगाएंगे? आपने मना कर दिया कि एल्डिहाइड के आगे नहीं लगता, आपने ये जरूर कहा कि एल्डिहाइड से पहले जरूर लग जाएगा। तो फाइनली आपका कॉल था ये बनाना, ये बनाना, ये चीज बनाना, फाइनल आपका कॉल था। इसमें सारी बातें सेटिस्फाई होती हैं क्योंकि इसका जब हम रिडक्शन करेंगे तो इथाइल बेंजीन ही बनेगा। इस तरह से ये कंपाउंड हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो आपने देखा ना, ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना बहुत टिपिकल हो जाता है भाई, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। 1 2, इसका नाम क्या है? 2 फिनाइल, 2 पर बिल्कुल 2 फिनाइल इथेनल, 2 फिनाइल इथेनल ये कंपाउंड है आपका ए। बिल्कुल बताते हैं बेटा। देखिए दोबारा से, हमें कहा गया कि एक बेंजीन वाला कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड है, तो ये तो समझ में आ गया, ये तो होगा ही होगा। यस और नो पहले बताइए, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। सर बेंजीन है और एल्डिहाइड है, तो बेंजीन और एल्डिहाइड ये बन गया। अब कह रहा है कार्बन 8, अब तुम फंस गए। तुम कहोगे सर एक और कार्बन बनाना है। मैंने कहा हाँ यार बनाना है भाई। तुम कहोगे एक और कार्बन कहाँ बनाए? यहां बनाए, यहां बनाए, यहां बनाए, ऑर्थो पर, मेटा पर, पैरा पर, या इसके बाद? तो मैंने कहा इसके बाद कार्बन बन नहीं सकता, इसके पहले कार्बन बन सकता है। तो मेरे पास टोटल 4 ऑप्शन, या तो यहां बनाऊं ऑर्थो पर, या तो यहां बनाऊं मेटा पर, या तो यहां बनाऊं पैरा पर, या तो इस कार्बन से पहले लग। क्या करूं? अब मेरे पास इन ऑप्शनों का जवाब ढूंढता हूं। इन ऑप्शनों के आंसर इन तीनों में से, चारों में से कोई भी हो सकता है, बट फाइनल कॉल उसने क्या कहा है? फाइनल उसने कॉल कहा है कि ये बनना है, ये बनेगा, इथाइल बेंजीन बनेगा। इसने फाइनल कॉल कह दिया इथाइल बेंजीन बनना। अब मेरे दिमाग में माथा ठनका। मैंने कहा इथाइल बेंजीन बनना है, इसका मतलब ना यहाँ कार्बन है, मतलब इथाइल बेंजीन बनेगा, इसने बोल दिया। तो यहां कार्बन नहीं होंगे, तो बचा मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन। क्या ऑप्शन बचा? कि CHO से पहले लगा दो कार्बन। इस तरह से ये कंपाउंड बना, इस तरह से आपने कंपाउंड आइडेंटिफाई किया। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आया है क्या? डील कर सकता हूं क्या? गुड, गुड। चलिए अब एक और वैरायटी लाता हूं इसमें, एक और वैरायटी लाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी के तरह का क्वेश्चन नंबर 3। एक कंपाउंड कह रहा है C2H4
O, C2H4O कंपाउंड है। कह रहा है गिव्स आयोडोफॉर्म एंड टॉलेंस। कह रहा है गिव्स आयोडोफॉर्म एंड टॉलेंस। भाई ऐसा कॉम्बिनेशन दुनिया में एक ही है, कोई मुझे बताएगा कौन? बिल्कुल सही। कैसे? टॉलेन जो देता है वो होता है एल्डिहाइड, और इकलौता एल्डिहाइड जो आयोडोफॉर्म देता है वो इथेनॉल है। सर ये तो इथेनॉल है। C2H4, हाँ सर इथेनॉल, ये 2 कार्बन है सर, हटाओ इथेनॉल है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, जरा वो मत हो, खुशी मत बनाओ। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है गिव्स आयोडोफॉर्म एंड टॉलेंस ऑन ऑक्सीडेशन gives B. A, write the reaction of A in the presence of dilute NaOH, 50% NaOH। ठीक है, एंड बस इतना। तो आपने सबसे पहले सर कहा ये हो सकता है इथेनॉल, हो क्या सकता है सर? कंफर्म कर दिया, दुनिया में ये कॉम्बिनेशन तो और किसी के पास नहीं है सर। C2H4O का कॉम्बिनेशन और कहीं नहीं है। मतलब सर सीधे सीधे आप बोलो ये है CH3CHOA। ठीक है, क्या कह रहा है? आयोडोफॉर्म दे रहा है, आयोडोफॉर्म दे रहा है, पहले ही हमने बता दिया ये सारी चीजें। टॉलेंस दे रहा है, पहले ही हमने बता दिया। आयोडोफॉर्म दे रहा है मतलब COCH3 ग्रुप है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। और ऑक्सीडेशन पे हम जानते हैं, ऑक्सीडेशन पर बेकार है बोलना, सब बच्चा जानता है CH3COH बनेगा, B बनेगा, इथेनॉइक एसिड बनेगा। तो कंपाउंड हो गया इथेनॉल और ये हो गया इथेनॉइक एसिड। और मैंने आपको क्या कहा, लास्ट में जरूर है A ऐसे B ऐसे, उसका फार्मूला और उसका नाम जरूर लिखना है, कंपलसरी है। ये एक चीज है। दूसरी बात, कौन मुझे बताएगा ये चीज क्या है? ये चीज बताने वाला आज का विजेता रहा। गड़बड़ हो रही है, नहीं नहीं। अच्छा अभिनव बोल रहा है एल्डोल, और किसी को कुछ बोलना है? कोई नहीं, और कोई कुछ नहीं बोलेगा? सब सो रहे हैं क्या संडे की सुबह? एल्डोल। अच्छा कैनिजारो, ओके कैनिजारो की भी आवाज आई। अच्छा चलो एक बार कैनिजारो और एल्डोल पे एक बार क्विक रिव्यू करते हैं। कैनिजारो और एल्डोल पर क्विक रिव्यू करते हैं कि कब कौन सा होगा। कैनिजारो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है माय डियर, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। जब बात CH3CHO की है तो ये है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास तीन तीन हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। दिमाग खोल के, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दूसरी बात, कैनिजारो में होता है कॉन्संट्रेटेड बेस, और इधर होता है डाइल्यूट बेस, 50% बेस। ये चीज आपको कैनिजारो और एल्डोल में डिफरेंस करती है, याद रखिएगा। तो यहां पर विजेता कौन हुआ? एल्डोल या कैनिजारो? जल्दी बता दो दोबारा से। अब सबको समझ में आ गया, एल्डोल। एल्डोल तो CH3CHO का एल्डोल कैसे करेंगे? याद करिए मैंने आपको क्या सिखाया है। पहले वाले मॉलिक्यूल का CO ग्रुप, पहले वाले मॉलिक्यूल का CO ग्रुप और दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन। पहले वाले का CO ग्रुप, दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन, दोनों को एक दूसरे के पास पास रखना है। ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर, ये कार्बन के साथ इधर जुड़ जाएगा। 50% NaOH के साथ रिएक्शन क्या होगी? CH3CH, ऊपर वाला OH, CH2CH, ये कंपाउंड बन जाएगा आपका एल्डोल प्रोडक्ट। मेरे ख्याल से मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आगे पड़ाव पर अगला एक और क्वेश्चन करते हैं।
एक कंपाउंड है C9H10O, ध्यान से देखिएगा, गिव्स क्या क्या देता है, गिव्स टॉलन बट नॉट आयोडोफॉर्म। बताओ इस लाइन से क्या पता लग रहा है, कौन बताएगा मुझे? गिव्स टॉलन दे रहा है, आयोडोफॉर्म नहीं दे रहा। हाँ बताइए। राघव कह रहा है COCH3 ग्रुप एब्सेंट है, वो तो टॉलन की बात हो गई, अधूरी बात एक और पूरी बात करिए। एल्डिहाइड है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? निलय और कुछ, कोई कुछ? ठीक है, बिल्कुल सही सर, टॉलन दे रहा है, इसका मतलब एल्डिहाइड है, आयोडोफॉर्म नहीं दे रहा, मतलब COCH3 ग्रुप नहीं है। अच्छा, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या पता लग रहा है? C9H10O बेंजीन है या नहीं, ये बता दो चलो। बहुत बढ़िया, इसमें एकदम सही आया, बहुत बच्चों का जवाब आया एकदम। यस सर, बेंजीन है। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को कम से कम एक चीज बड़ी क्लियर हो गई कि सर हाँ बेंजीन तो है भाई। ठीक है चलो, इसके बाद आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। लिखता है ऑन विगोरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स, सॉरा तो क्या, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ऑल्सो द कंपाउंड shows कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। आप लोग प्रोडक्ट का नाम बोलना है आपको। तो सबसे पहले आपने कहा सर, आपने सिखाया हमें ये बनाना, पेपर में हम बोर्ड के पेपर में पहले ये करेंगे, इसे बॉक्स बनाएंगे और फिर लिखेंगे जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है। कह रहा है टॉलेंस दे रहा है, तो इसका मतलब एल्डिहाइड है। फिर कह रहा है आयोडोफॉर्म नहीं दे रहा, इसका मतलब COCH3 ग्रुप नहीं है सर, नहीं है, नॉट प्रेजेंट। ठीक है भाई, दो बातें आ गई। फिर कह रहा है सर विगोरस ऑक्सीडेशन पर ये बनता है बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये बन रहा है सर। इससे पता एक बात पता लग रही है, एक कि इसमें बेंजीन है, और दूसरी बात सर बेंजीन तो है ही है और दो जगह कार्बन है। बताओ क्यों? क्योंकि दो जगह एसिड बन रहा है, तो यहां पर भी कुछ कार्बन होंगे, यहां पर भी कुछ कार्बन होंगे, तभी तो एसिड बन रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि कार्बन सिर्फ एक ही जगह है, जब उसको ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर तो एसिड बन ही रहा है, यहाँ पे भी अपने आप पैदा हो गया कार्बन। नहीं, ऐसा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी कार्बन है, ऑर्थो पोजीशन पे भी कार्बन है। इससे बड़ा क्लियर इंडिकेशन आ रहा है मुझे। फिर कह रहा है इसका कैनिजारो शो करके दिखाना है। ठीक है चलो करते हैं। तुमने कहा सर यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। मैंने कहा हाँ बेटा ये तो है ही, ये तो होगा ही होगा। सर ऐसे करके टोटल बन गए बेंजीन में 6 कार्बन, 7 और 8, 8 कार्बन बन गए सर। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा चाहिए कितने का? ये 9। सर एक और कार्बन बनाना। मैंने कहा अच्छा एक और कार्बन बनाना है, चलो देखते हैं। फिर आगे टॉलेन भी तो है, एल्डिहाइड भी तो बनाना है, तो सर मान लो ये एल्डिहाइड है। ठीक है भाई मान लिया। सर एक और कार्बन लगाना है, एक और कार्बन के ऑप्शन बन गए 2, एक और कार्बन के ऑप्शन बन गए 2, या तो वो कार्बन इसके बाद होगा या तो वो कार्बन इसके पहले होगा, 2 ऑप्शन। आइए दोनों ऑप्शन को एक एक करके देखते हैं। एक की इसके पहले होगा कार्बन ये, और दूसरा ऑप्शन कि ऊपर तो एक ही कार्बन है, यहां 2 कार्बन है, ये 2 ऑप्शन है। अब इन दोनों ऑप्शनों में से आंसर देखते हैं कौन सा है, ठंडे दिमाग से चिल कर। दोनों ही C9H10O है, आप लोगों को बता दूं दोनों ही। ठीक है, दोनों ही यही है, दोनों ही C9H10O है, बोथ। सर क्या होगा? आंसर पे थोड़ा फोकस करिए, क्या करे सर, आंसर क्या होगा ये बताइए।
सारा आंसर छुपा है यहां पर। आप सोच रहे हैं सर इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहां पर कैनिजारो। अच्छा कैनिजारो कौन देता है जरा एक बार बताइए तो मुझे, कौन बताएगा? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। मुझे देख के बताइए तो ये कंपाउंड 1 है और ये कंपाउंड 2 है, किसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है? सर अल्फा कार्बन का मतलब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है भाई, यहां पर ये हो गया और यहां पर ये हो गया, ये वाला कार्बन। सर यहां पर ये वाला कार्बन और यहां पर ये वाला कार्बन। ठीक है, ठीक है भाई। सर यहाँ पे तो मुझे क्लियर कट दिख रहे हैं, दो दो हाइड्रोजन है। सर कैसी बातें कर रहे हो, दो दो हाइड्रोजन मुझे क्लियर दिख रहे हैं, मतलब अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन है तो ये कैनिजारो नहीं दिखाएगा, ये तो कट ही गया सर। अब ये वाला कार्बन के पास नहीं है, चेक करिए क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। मैंने पहले ही बताया था यहाँ का हाइड्रोजन हट जाता है जैसी कोई ग्रुप लग जाता है तो सर इस तरह से इतनी बारीकियों से अगर आप सवाल करेंगे तो आप सिर्फ एक क्वेश्चन ही करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये भी कंपाउंड जो मैंने वन बनाया था वो भी तो किसी का आंसर होता। अगर मान लो यहाँ पर कैनिजारो की जगह वो कह देता कि वो एल्डोल दे रहा है तो वो आंसर हो जाता, पर कह रहा है कैनिजारो दे रहा है तो वो आंसर नहीं होगा, दूसरे वाला आंसर होगा। तो बेसिकली यही हमें करना है, एक क्वेश्चन नहीं करना, उस क्वेश्चन के माध्यम से हमें उस कॉन्सेप्ट को समझना है, हमें उस क्वेश्चन के माध्यम से और क्वेश्चंस को निकालना समझना है, कैसे निकालेंगे। तो इसका मतलब सर ये हुआ फाइनल कंपाउंड ए। इसकी सारी रिएक्शंस आप लोगों को बतानी है। इसकी सारी रिएक्शन आपको दिखानी है, टॉलेंस दिखानी है। कैसे दिखाएंगे ये मत पूछिए, आराम आराम से दिखा दीजिए। अगर आप चाहते हैं मैं बताऊं तो बिल्कुल मैं भी बता देता हूं, कोई टेंशन नहीं है हमें। इसको C2H5 लिख सकते हैं। कितना होता है? सबसे पहले टॉलेंस, टॉलेंस की बात करता हूं। तो सबसे पहले टॉलेंस क्या करेगा, टॉलेंस में बन जाएगा COOH, ये हमें पता है अच्छी तरह से। टॉलेंस में ये बनेगा। दूसरा कह रहा है कौन सी रिएक्शन है भाई, दूसरी ऑक्सीडेशन, विगोरस ऑक्सीडेशन। तो उसने तो बता ही दिया, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, यहां पर भी एसिड और यहां पर भी एसिड बन रहा है। और तीसरे में कह रहा है कैनिजारो बताओ। तो जब इसमें तुम NaOH डालोगे, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डालेंगे, तो कौन मुझे बताएगा, ये आज का एक और बड़ा अच्छा तगड़ा क्वेश्चन देखते हैं यार, मजेदार क्वेश्चन है। कौन मुझे बताएगा कि कैनिजारो में दो प्रोडक्ट बनते हैं, कौन कौन से होते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर आ जाते हैं, एक बार इसको भी लेके चलते हैं। कैनिजारो में क्या होता है, मान लिया दो ही होते हैं, तुम्हें ध्यान रखने हैं कैनिजारो के दो ही सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक तो HCHO कहे, जब बेंजीन ना हो तो HCHO होने के चांस है, क्योंकि इसमें साथ अल्फा कार्बन है ही नहीं, 90% चांसेस में अल्फा कार्बन है ही नहीं। तो इसमें एक का तो एसिड बनेगा HCOONA। अच्छा एसिड क्यों बनेगा, क्योंकि एसिड का सॉल्ट क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें NaOH होता है, ये आप जानते हैं। और एक कार्बन का अल्कोहल। इसी तरह से अगर मैं बेंजीन वालों में कहूं तो यही इकलौती आइटम है जो ऐसे दिखाती है, और इसमें NaOH डालोगे तो एक तो एसिड बनेगा COOH, फिर आपको याद आएगा टेस्ट ट्यूब में NaOH है तो COONA बनेगा, और एक बनेगा अल्कोहल, इसे कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, इसी तरह से मैं यहां पर वही चीज कर दूंगा, एक बार ऊपर COONA कर दूंगा और यहाँ पर C2H5 एज इट इज रहेगा, और एक बार CH2OH कर दूंगा और इधर C2H5 कर दूंगा। ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है जिसमें एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन होता है। आप देख सकते हैं इसमें हुआ है ऑक्सीडेशन और इसमें हुआ है रिडक्शन, ठीक है ना। तो ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कंपाउंड है, अब थोड़ा सा मैं सतर्क रहिएगा। एक कंपाउंड है C8H16O2, ये कंपाउंड है ए। कह रहा है जब इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ है अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्कोहल बी एंड सी एसिड सी। ठीक है, बी ऑन रिडक्शन, ऑन dehydration gives butene, on dehydration gives butene। तो बताइए कंपाउंड क्या है। सबसे पहले कौन मुझे बताएगा, C8H16 देखकर क्या पता लगा। सबसे पहले हमने देखा कार्बन की संख्या 8 है और हाइड्रोजन की संख्या 16, जो डबल के आसपास है। और इस चीज को मैं बहुत क्लियर करके चल रहा था कि बेटा अगर ऐसा हो जाए तो आप बिल्कुल दो राय मत रखिएगा अपने दिमाग में, और सीधे सीधे इतनी बात समझ लीजिएगा कि इट विल ऑलवेज बी एन एलिफेटिक। ठीक है, तो ये एलिफेटिक कंपाउंड है, एक बात हमने समझ ली। एलिफेटिक कंपाउंड है मतलब 8 कार्बन इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन ऐसे हैं। ठीक है ना, 8 कार्बन ऐसे हैं, ये बात हमने समझ ली। अब सवाल आता है सर ये O2 है, सर O2 मतलब 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन एसिड में भी होते हैं, 2 ऑक्सीजन एस्टर्स में भी होते हैं, RCOOH और RCOOR-। तो ये कैसे समझाएंगे, ये क्या पता लगेगा। तो इसका पता लगेगा इस क्वेश्चन से। मैं आपको बताता हूं क्या कहता है ये क्वेश्चन। कह रहा है ए के हाइड्रोलाइसिस से HOH इन द प्रेजेंस ऑफ H+ से मिल रहा है B और मिल रहा है C। B ने घोषित कर दिया अल्कोहल है और C कह दिया C एसिड है, और अल्कोहल से मिल रहा है डिहाइड्रेशन से ब्यूटटूइन। ब्यूटटूइन मतलब ब्यूटटूइन मिल रहा है, इसने बता दिया। अब ठंडे दिमाग से अपनी बात को समझिए मेरी बात। पूरे ऑर्गेनिक में दो ही ऐसी रिएक्शन है कि डैश हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जब रिएक्ट करता है तो अल्कोहल मिलता है और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। पूरी ऑर्गेनिक में ऐसे दो ही रिएक्शन है जिसमें किसी चीज को रिएक्ट करने पर अल्कोहल और सी एसिड मिलता है। एक अभी अभी मैंने बताया कैनिजारो, ये डिस्प्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन है। उसमें क्या होगा, जितने कार्बन इसमें होंगे इसमें भी उतने कार्बन होंगे और इसमें भी उतने कार्बन होंगे। ये रिएक्शन नहीं हो सकती इस केस में। क्यों? क्योंकि इधर 8 कार्बन है इधर, और जो अल्कोहल बन रहा है उसमें 4 कार्बन होंगे, क्योंकि वो ब्यूट-2-इन दे रहा है, ब्यूट-1-इन दे रहा है। ब्यूट-1-इन दे रहा है इसका मतलब अल्कोहल कौन हुआ, 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल हुआ। तो सर ये वो नहीं हो सकता कैनिजारो, क्योंकि इसमें फिर 8 ही कार्बन होने चाहिए थे। दूसरी ऐसी एक और रिएक्शन है जिसमें डैश चीज से मिल रहा है मुझे अल्कोहल और सी एसिड, और वो कौन सी रिएक्शन है बताओ, वो है एस्टर हाइड्रोलिसिस।
एस्टर हाइड्रोलिसिस, एस्टर के हाइड्रोलिसिस से, RCOOR डैश के हाइड्रोलिसिस से यही चीज होती है। क्या क्या होती है? RCO बनता है H, RCOH, और R डैश जाता है OH के साथ, R डैश OH, ये बनता है। तो मैं समझ गया सर, पहली वाली नहीं है तो ये दूसरी वाली है, एस्टर हाइड्रोलिसिस है। अब सवाल आता है दूसरा क्वेश्चन कि ये अगर 4 कार्बन का अल्कोहल है तो ऑब्वियसली टोटल कितने कार्बन थे? 8। तो एसिड कितने कार्बन का होगा? 4 कार्बन का एसिड ही होगा, टोटल 8 ही तो कार्बन थे। तो सर इसका मतलब एस्टर कहां पे होगा? एस्टर ठीक बीचों बीच होगा 4 कार्बन के, यहां ठीक यहां पर होगा। यहां से टूटेगा ये, यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, H3O प्लस लिख दूं बच्चों, या फिर मैं H2O/H+ लिख दूं, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 4 कार्बन का है तो ये 4 कार्बन का टूट कर जाएगा और ये बन जाएगा OH, और वहां से 4 कार्बन का ये बनेगा अल्कोहल। तो ये बन गया C और ये अल्कोहल बन गया B, जिसके डिहाइड्रेशन से आपका ब्यूटीन बन गया। इस तरह से ये आप लोगों को क्वेश्चन डील करना है। तो आज का टारगेट यही था मुझे ना, ब्यूट 1 इन होगा, सॉरी। बिल्कुल बेटा, हमें कह रहा है कि कंपाउंड है C8H16O2। जैसे ही उसने कहा C8 है और H16 है तो सबसे पहले आपका दिमाग चला गया सर इसमें बेंजीन नहीं होगा, इसमें 8 कार्बन सीधे होंगे, पहली बात। दूसरी बात, सर किस चीज के हाइड्रोलिसिस से अल्कोहल और एसिड दो बनते हैं? तो आपके पूरे सिलेबस में ऐसी दो ही रिएक्शन है जिससे अल्कोहल और एसिड बनता है, या तो वो कैनिजारो होगा या तो वो एस्टर हाइड्रोलिसिस होगा। अब सवाल आता है ये कैनिजारो नहीं है, क्यों? क्योंकि कैनिजारो में एल्डिहाइड्स से अल्कोहल और एसिड बनता है, और जितने कार्बन इधर होते हैं उतने ही कार्बन इधर होते हैं, उतने ही कार्बन इधर होते हैं। इसका मतलब अगर ये इस क्वेश्चन के अनुसार ये 8 कार्बन है तो 8 कार्बन का ही एसिड और 8 कार्बन का ही अल्कोहल बनना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया ब्यूट बन रहा है। 4-4 कार्बन का बन रहा है, 4-4 कार्बन का बन रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ये है कि एस्टर हाइड्रोलिसिस होगा। एस्टर हाइड्रोलिसिस बीच में से टूट जाता है, और इसी तरह से ये 8 कार्बन होंगे, 1 2 3 4, एक एस्टर कहां होगा? एस्टर बीच में लगा होगा। अगर मान लो बच्चों इस क्वेश्चन में ये कहता कि हाइड्रोलिसिस के बाद 5 कार्बन का एसिड मिल रहा है और 3 कार्बन का अल्कोहल, तो इसका मतलब कुछ ऐसे होता, एस्टर 5वें कार्बन पर होता ताकि 5 कार्बन का एक हिस्सा और 3 कार्बन का एक हिस्सा हो, बट इसने कहा है 4 कार्बन का मिल रहा है, तो इसका मतलब 8 में से 4 कार्बन का एसिड और 4 कार्बन का अल्कोहल, मतलब एस्टर बीचों बीच लगा होगा, तभी ये मुमकिन होगा। 4 कार्बन का ये, 4 कार्बन का। बताइए क्या मेरी बात समझ में आई है आप लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हमने आज चीजें करी बहुत इंपॉर्टेंट थी। मेरे ख्याल से आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना होगा, क्योंकि आज की क्लास दरअसल आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस के नाम रही, एल्डिहाइड कीटोन के नाम रही। आज हम इतना ही करेंगे, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से डील करेंगे।